साथियों नमस्कार। प्रोजेस्टेरोन प्रोजेस्टेरोन एक प्रकार का फीमेल हार्मोन है और ये हार्मोन हम पशुओं में हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन के रूप में काम में लेते हैं। और हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन के कई इंजेक्शन मार्केट में आते हैं, जैसे ड्यूराप्रोजन हो गया, हाइप्रोजन प्लस हो गया। ये सारे इंजेक्शन मार्केट में मिलते हैं, लेकिन इन इंजेक्शनों में हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन होता कितना है? कई इंजेक्शन ऐसे आते हैं जिनमें 750 mg होता है, तो कई इंजेक्शन ऐसे आते हैं जिनमें 250 mg होता है। यानी दोनों की जो मात्राएं हैं अलग अलग है। कई बार कुछ कंपनियां क्या करती है, उस पर लिखती है 1 ml में 250 mg, तो कई कंपनी लिखती है ईच 3 ml में 250 mg। तो आप कंफ्यूज ना हो, पहले गणना कर ले कि इसमें 250 mg है या 750 mg है। हमें उस हिसाब से कैलकुलेशन करके और हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन का यूज करना है। तो साथियों, पिछले वीडियो में मैंने आपको जानकारी दी थी कि हम बुसरेलिन एसीटेट, जो कि एक प्रकार का GnRH है, यानी GnRH जो कि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, उसका सिंथेटिक फॉर्म जो हम बनाते हैं बुसरेलिन था, उसके बारे में मैंने जो वीडियो बनाया था, उसके उपयोग बताया था, जो वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, आप देख लेना। तब कई भाइयों ने यह कमेंट किया था कि हमें प्रोजेस्टेरोन के बारे में भी बताएं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रोजेस्टेरोन के बारे में बताने जा रहा हूं कि ग्याबिन ठहराने के लिए हम प्रोजेस्टेरोन का उपयोग कब करेंगे, कितना करेंगे, क्या प्रोटोकॉल रहेगा। ये सारी बातें आज के इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाह रहा हूं कि आप हमारे इस चैनल को इतना लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आइए वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्रेगनेंसी मेंटेनिंग में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है और हम प्रेग्नेंट होने में इसका प्रयोग भी करते हैं, यानी कि ग्याबिन रुकने में हम इसका प्रयोग करते हैं। उसका एक निश्चित प्रोटोकॉल होता है। वो क्या प्रोटोकॉल होता है, इसके बारे में मैं आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। तो वो जानकारी देने से पहले हमें यह भी जानना जरूरी है कि प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है वो कहां कहां से नेचुरली तरीके से निकलता है, यानी अपने आप कहां कहां से निकलता है। देखिए, अपने आप निकलने की दो जगह, जिनमें से जो पहली जगह है वो है कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम जिसे हम सीएल बोलते हैं। और सीएल क्या होता है, जब ओवेरी में से अंडा निकल जाता है, यानी ओवेरी में से अंडा निकलेगा, वो ओविडक्ट में आ जाएगा जहां पर वो स्पर्म से मिलने वाला है। तो जब अंडा निकल जाता है तो जो खड्डा बचता है, यानी एक जो गड्ढा अंदर रह जाता है, उसे हम कार्पस ल्यूटियम बोलते हैं। तो और ये कार्पस ल्यूटियम परिपक्व जब बन जाता है तो बनने के बाद प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित करना शुरू कर देता है और वो हार्मोन यूट्रस में जाकर के ऐसा माहौल बना देता है कि वहां पर जो जाइगोट आने वाला है वो सुरक्षित रहता है, यानी वहां पर भ्रूण जो है वो सुरक्षित रहता है। तो पहली चीज होगी सीएल। उसके बाद सेकंड जहां से निकलता है वो है प्लेसेंटा खुद, यानी जो जैर है, उस जैर में से भी जब 2.5-3 महीने की प्रेगनेंसी हो जाती है, जब जैर परिपक्व होने लगती है, उस कंडीशन में उसमें से भी प्रोजेस्टेरोन निकलना शुरू होता है। वो भी प्रेगनेंसी मेंटेन का काम करता है, यानी ये दोनों जगह हैं। लेकिन कई बार किसी कारणवश, मान लीजिए सीएल सही नहीं बना है, प्लेसेंटा में कोई प्रॉब्लम रही है, उस कंडीशन में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन अपने आप नहीं निकलता है, तो हमें ऊपर से देना पड़ता है। अब यहां पर बात चल रही थी ग्याबिन ठहराने में प्रोजेस्टेरोन का जो रोल है उस पर। देखिए, ग्याबिन ठहरने की जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया में होता क्या है कि ओव्यूलेशन होने के बाद, जो ही ओव्यूलेशन होगा, ओव्यूलेशन कब होगा, जब पशु हीट में आएगा उसके 24 घंटे बाद ओव्यूलेशन होगा। तो ओव्यूलेशन होने के बाद जब अंडा फैलोपियन ट्यूब में जाएगा, उधर से स्पर्म निकलेगा और वो स्पर्म भी फैलोपियन ट्यूब में आ जाएगा और दोनों में निषेचन होगा, यानी फर्टिलाइजेशन होगा और जाइगोट बनेगा। अब जब जाइगोट बन गया है, जाइगोट बनने के बाद जब वो यूट्रस में जाएगा, उस समय उसे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की जरूरत होगी वहां पर मेंटेन रहने के लिए, बने रहने के लिए, या यूं कहूं कि वहां चिपके रहने के लिए प्रोजेस्टेरोन की जरूरत पड़ेगी। और इस पूरी प्रक्रिया में कम से कम 3 या 4 दिन लग जाते हैं, यानी हमें तीसरे या चौथे दिन हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन लगाना चाहिए। ये बात क्लियर होगी। अब तीसरे या चौथे दिन लगाएंगे, उसके बाद इसको अगर हमें मेंटेनिंग रखना है, अगर आपके पशु चिकित्सक को लगता है कि वास्तव में प्रोजेस्टेरोन की कमी की वजह से मिसकैरेज हो रहा है,
मिसकैरेज होने के भी कई कारण होते हैं, लेकिन आपके पशु चिकित्सक को लगता है कि प्रोजेस्टेरोन की कमी की वजह से है, तो वो क्या करेंगे, पहला तीसरे चौथे दिन लगवा दिया और दूसरा ठीक उसके 7 दिन बाद एक बार वापस लगवाएंगे। अब ये जो है उनके दिमाग के हिसाब से तीसरा दिन भी डिसाइड कर सकते हैं, चौथा, पांचवा, छठे दिन तक को डिसाइड किया जा सकता है। तो अगर तीसरे दिन लगा है तो नेक्स्ट जो इंजेक्शन लगेगा 7 दिन बाद यानी 10वें दिन लगेगा, उसके बाद 17वें दिन और लगेगा। तो ऐसे करके 2 या 3 इंजेक्शन यहां पर लगते हैं। अब ये जो इंजेक्शन है वो किस क्वांटिटी में लगाए जाते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या होता है कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि ये 2 प्रकार के आते हैं, 750 mg में भी आते हैं, तो 250 mg में भी आते हैं। तो प्रोजेस्टेरोन के क्या लेवल अंदर है और किस मात्रा में हमें ज़रूरत है उसके हिसाब से ये डिसाइड होता है। जबकि यहाँ पर मैं ये सलाह देता हूँ सभी को कि 250 mg वाला प्रयुक्त करें तो बहुत ही शानदार रहेगा। क्यों? क्योंकि प्रोजेस्टेरोन के नेगेटिव इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा होते हैं। यानी जो हम फायदा लेने वाले हैं अंडे को, यानी कि जो जाइगोट बना है, भ्रूण बना है, उसको मेंटेन रखवाने में जो फायदा लेने वाला है वो 250 mg से ही मिल जाएगा। अब यहां पर अगर हम ओवरडोज दे देते हैं 750 mg वाला, तो वो क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन शरीर में 2 अन्य हार्मोनों के खिलाफ काम करता है। वो कौन कौन से हैं? एक तो हो गया एस्ट्रोजन, एक हो गया ऑक्सीटोसिन। यानी अगर इस हार्मोन की हम अधिकता रखेंगे तो ये दोनों हार्मोनों को कम कर देगा। अब दोनों हार्मोन जब कम होंगे तो उनके द्वारा जो कार्य होने वाले हैं वो भी कम हो जाएंगे। कई भाई लोग क्या करते हैं, एआई के तुरंत बाद लगा देते हैं कि अभी आए हुए हैं, प्रोजेस्टेरोन लगा देते हैं, वो बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। कैसे? वहाँ पर अगर उसने एस्ट्रोजन हार्मोन के लेवल को कम कर दिया, और जाहिर है कम करेगा, तो जब एस्ट्रोजन हार्मोन के लेवल कम होगा तो एस्ट्रोजन से जो कार्य होने वाले हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। अब एस्ट्रोजन से जो कार्य होता है वो पहला होता है ओव्यूलेशन का। अब मान लीजिए आपने 12 घंटे से लगा दिया और वो एस्ट्रोजन के लेवल को कम कर देगा, तो ओव्यूलेशन, एस्ट्रोजन क्या करता है, एस्ट्रोजन हाइपोथैलेमस को सूचना भेजता है कि अंडा परिपक्व हो गया है, इसे निकालने की प्रक्रिया की जाए। फिर हाइपोथैलेमस जो एलएच निकालता है वो एलएच आकर के और फिर अंडे को निकलवाता है। तो जब एस्ट्रोजन प्रॉपर सूचना नहीं देगा तो एलएच प्रॉपर नहीं आएगा, और एलएच अगर प्रॉपर नहीं आएगा तो फिर अंडा बाहर नहीं निकलेगा, ये समस्या हो जाएगी। इसके अलावा दूसरा जो एस्ट्रोजन का काम होता है वो होता है यूट्रस में ऐसा कॉन्ट्रैक्शन पैदा करना, यानी ऐसा माहौल बना देता है जिससे कि जो हमने स्पर्म छोड़ा है, चाहे वो एआई के रूप में छोड़ा है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के रूप में, या फिर एनआई के रूप में छोड़ा है, यानी भैंसा या सांड के द्वारा छोड़ा गया स्पर्म है, वो स्पर्म फेलोपियन ट्यूब तक आने में, यानी यूट्रस में उसके लिए ऐसा माहौल बनाएगा, ऐसा कंट्रैक्शंस पैदा करेगा जिससे वो इजीली फेलोपियन ट्यूब में आ जाए। तो अगर एस्ट्रोजन कम रहा तो ये काम भी नहीं होगा, यानी कि अनजाने में हम उल्टा काम कर रहे हैं। प्रोजेस्टेरोन लगा करके और जहां पर ग्याबिन करवाने की मदद चल रही है, कोशिश चल रही है, वहां पर ग्याबिन नहीं होने की प्रक्रियाएं शुरू हो जाती है। ये एक बहुत ही बड़ा कारण है प्रोजेस्टेरोन का उस समय लगाने से प्रॉब्लम हो जाती है। इसके अलावा सेकंड मैंने बताया था दूसरा हार्मोन जो डिस्टर्ब करता है वो है ऑक्सीटोसिन। अब आप सभी को पता है ऑक्सीटोसिन क्या करता है। ऑक्सीटोसिन दूध उतारने में मदद करता है। तो अगर आपने अंधाधुन हाइड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन लगाए 750 mg तीसरे दिन, 750 mg 10वें दिन, 750 mg 17वें दिन, तो क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो फिर ऑक्सीटोसिन हार्मोन खत्म, यानी कम हो जाएगा, तो फिर भैंस गाय जो है वो दूध से चली जाएगी। ये भी कई पशुपालक भाई शिकायत करते हैं कि हमने ऐसा किया, ऐसा हो गया। तो भाई ये सब चीज़ें सोच समझ के करनी होती है, यानी एक निश्चित जो प्रोटोकॉल है वो फॉलो करना पड़ता है और डोज भी हमें निश्चित रखनी पड़ती है। अब यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन का पता कैसे चलेगा कि लेवल कितना है? देखिए, उसको लेवल को जांच करने के लिए कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, लेकिन एक सिस्टम जो हम कई बार यूज करते हैं वो है प्रोजेस्टेरोन लेवल टेस्ट। वेटनरी में जो लैब है वहां पर भी होता है, लेकिन वेटनरी की जो लैब है सब जगह नहीं मिलती है। तो हम क्या करेंगे, ह्यूमन वाली जो लैब है वहां पर भी हम ब्लड सैंपल भेज करके और प्रोजेस्टेरोन लेवल जांच कर सकते हैं। जो भी बहुत बड़े डेयरी फार्मर हैं जो उच्च स्तर पे काम करते हैं वो ऐसा करते भी हैं।
कि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल टेस्ट कर लिया कि अगर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल अच्छा है तो हमें देने की ज़रूरत नहीं है। उस पर भी अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो लेवलिंग पे हम एक वीडियो बनाएंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में सब चीज़ें अगर हम डाल देंगे तो बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाएगा। हमारा यहाँ पर उद्देश्य था प्रोटोकॉल बताने का, तो यहाँ पर डोज भी कुछ इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी बातें अगर हम ध्यान रखेंगे और एक निश्चित प्रोटोकॉल इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही शानदार रहेगा। इसके अलावा एस्ट्रोजन हार्मोन हीट साइकिल को पूरे के पूरे को मेंटेन करता है, क्योंकि जो एस्ट्रस साइकिल है उस एस्ट्रस साइकिल का मेन हार्मोन है एस्ट्रोजन। अगर हमने मान लीजिए कंटिन्यूअसली ज़्यादा मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन लगा दिया, तो ज़्यादा मात्रा में अगर प्रोजेस्टेरॉन लगेगा तो एस्ट्रोजन का लेवल कम हो सकता है, और एस्ट्रोजन का लेवल अगर कम रहा और हाइपोथैलेमस से जो एफएसएच निकलने वाला है, और एफएसएच जो फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है वो फॉलिक्यूल्स बनाता है, उसकी दीवार में से जहां पर एस्ट्रोजन निकलना है वो अगर कम निकला तो वापस हीट में नहीं आएगी। यानी अगर प्रोजेस्टेरॉन ज़्यादा दिया गया, मान लीजिए कि आपकी गाय भैंस रिपीट हो रही है इन्फेक्शन की वजह से, और आपने प्रोजेस्टेरॉन प्रोटोकॉल फॉलो कर लिया, तो प्रोजेस्टेरॉन प्रोटोकॉल फॉलो करोगे तो वापस फिर हीट में नहीं आएगी। कई बार हमने देखा है कि 6-6 महीने निकल जाते हैं, पशुपालक भाई सोचते हैं हमारी तो गाय भैंस प्रेग्नेंट है, जबकि वो प्रेग्नेंट नहीं निकलती है। इसलिए हमेशा हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन का प्रयोग निश्चित मात्रा में और सोच समझ के करना है, और पूरा का पूरा जो ज्ञान है वो आपके पशु चिकित्सक के पास रहेगा। वो पूरा तरीके से देख लेते हैं कि कहाँ पर ज़रूरत है, कहाँ पर नहीं ज़रूरत है। अगर ज़रूरत पड़ी तो वो प्रोजेस्टेरॉन लेवल टेस्ट भी करवा सकता है।